जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी 2024 ऑनलाइन फॉर्म के अंदर क्वालिफिकेशन कोड कैसे भरना है और किस कैंडिडेट को क्या कोड भरना होगा, ये जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। क्योंकि गाइज इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन रहता है कि सर मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरी वो क्वालिफिकेशन है, मैंने उसके बाद ये किया, मैंने उसके बाद वो किया, तो मुझे कौन सा कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर आपने एक कोड सिलेक्ट गलत कर दिया तो फिर ऐसे में आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। बेसिकली एग्जाम तो आप दे पाएंगे, पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा उस वक्त आप यहाँ पर पकड़े जाओगे, क्योंकि आप एक्चुअल में उस कोड के अंदर नहीं आते जो कि आपने सेलेक्ट कर दिया है। इसलिए आपको सही तरीके से इस कोड को भरना है, कहाँ पर क्या कोड भरना होगा उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं एंड आपका जो नीट यूजी के अंदर फोटो अपलोड आपको करना होता है वो आप मोबाइल से कैसे करेंगे, पोस्ट कार्ड साइज के फोटो का पिक्सल कितना रखना है, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी गई है। अभी बात कर रहे हैं आपके नीट कोड एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कोड फॉर एनटीए नीट 2024 यूजी की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी जानकारी और हिंदी के अंदर भी जानकारी है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। तो जो गाइस यहाँ पर पहले वाला कोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 12वीं में पास की जगह अपियरिंग, यानी कि अगर आप 12वीं कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर सिंपली जो कोड एप्लीकेबल होगा वो कोड फर्स्ट होगा। पर अगर आप यहाँ पर 12वीं पास कर चुके हैं तो फिर गाइज यहाँ पर आपको आपका कोड 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेलेक्ट करना होगा आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब कोड 2 कौन सेलेक्ट करेंगे ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो कोड 2 वो सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको एक बार थोड़ा रीड करके यहाँ से बताता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। उम्मीदवार जो उच्च या फिर वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ISC से पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 12वीं की परीक्षा के बराबर होता है और 12 साल के अध्ययन की अवधि के बाद आता है, उन्हें इस कोड का चयन करना होगा। यानी कि जो यहाँ पर कैंडिडेट उच्च या फिर वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से पढ़ रहे हैं और जो 12 साल की परीक्षा के बराबर होता है, 12 साल की परीक्षा के बराबर तो होता ही है, साथ ही साथ 12 साल के अध्ययन की अवधि के बाद आता है, उनको ये कोड सिलेक्ट करना होगा। थोड़ी इसकी और एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। आपको बोला है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के अनुसार इस अध्ययन के अंतिम 2 वर्षों में विज्ञान के विषय में जैसे भौतिकी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी या और गणित या अंग्रेजी के साथ कोई अन्य वैकल्पिक विषय शामिल होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2023 या उससे पहले कक्षा 12 उत्तीर्ण की है और कक्षा 12 के होने के बाद कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं किया है, उन्हें इस कोड का चयन करना होगा। यानी कि अगर आपने आपकी जो 12वीं है वो 23 के अंदर पास कर ली थी और उसके बाद आप यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब आप ड्रॉपर की कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आप यहाँ पर एक कोड 2 सेलेक्ट करेंगे। तो कह लीजिए कि जो ड्रॉपर कैंडिडेट है वो यहाँ पर कोड 2 को सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है आपका कोड 3। तो कोड 3 के अंदर गाइज यहाँ पर वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जो कि सिंपल पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी 11वीं के बाद 12वीं की और 12वीं के बाद वो अपनी किसी और क्वालिफिकेशन में एडमिशन ले चुके हैं, तो वो सिंपली यहाँ पर कोड 3 सेलेक्ट करेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जिन उम्मीदवारों ने भारतीय विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त निकाय से विज्ञान में अपनी इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, यानी कि जो विज्ञान आपका है साइंस सब्जेक्ट उसमें कंप्लीट कर लिया है इंटरमीडिएट को, या फिर जो आपकी इंटरमीडिएट से पहले प्री डिग्री होती है, प्री डिग्री को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, अनिवार्य विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी से पूरा किया है, यानी कि इन्होंने ये जो क्वालिफिकेशन की है वो इन सब्जेक्ट के साथ में पास की है, तो उन्हें इस कोड को चुनना होगा। पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों की प्रायोगिक परीक्षण होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों की कक्षा 12 या इसके बाद समकक्ष योग्यता परीक्षा किसी राज्य बोर्ड से पूरी हुई है, उन्हें इस कोड का चयन करना होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है कि जिन उम्मीदवारों की कक्षा 12 या इसके समकक्ष यानी कि 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता परीक्षा किसी राज्य बोर्ड से पूरी हुई है, स्टेट बोर्ड जो होता है, तो वो यहाँ पर कोड 3 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंग्लिश के अंदर जानकारी चाहते तो इंग्लिश के अंदर भी सेम जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, वो भी आप समझ लीजिए। मैं हिंदी के अंदर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आपको मैं एक्सप्लेन भी बेहतर तरीके से
से कर सकूं। इसके बाद आता है आपका कोड 4। फिर कोड 4 किन को देना होगा, तो कोड 4 के लिए बोला कि उच्च माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या फिर भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पूर्व पेशेवर पूर्व चिकित्सा परीक्षा पूरी करने वाले उम्मीदवार को आवेदन करते समय इस कोड का चयन करना होगा। प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल परीक्षा में इन विषयों में व्यवहारिक परीक्षण और अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी भी शामिल होनी चाहिए। तो ये जो कोड है ये इनको सेलेक्ट करना होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा या फिर जो पूर्व विश्वविद्यालय या फिर भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी के साथ में उस समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और उसके बाद में पेशेवर या फिर पूर्व चिकित्सा परीक्षा पूरी करने वाले उम्मीदवार को इस कोड का बेसिकली चयन करना है। यानी कि जो इन फील्ड के अंदर है, यहाँ पर ये वाली क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, जो कि यहाँ पर मेंशन भी की है, तो वो यहाँ पर इस कोड 4 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोड 5 कौन सिलेक्ट करेंगे, तो कोड 5 के लिए बोला है कि वे उम्मीदवार जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 साल का डिग्री कोर्स कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पर लिखा है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या फिर जैव प्रौद्योगिकी अनिवार्य विषयों के रूप में है और इन विषयों में व्यवहारिक परीक्षण सहित प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण है। यानी कि जो कैंडिडेट इसमें पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है और प्रथम वर्ष के अंदर है, उन्हें इस कोड का चयन करना आवश्यक है। उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ योग्यता परीक्षा एक विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा होनी चाहिए और उम्मीदवार को पहले की योग्यता परीक्षा 10+2 भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी एवं अंग्रेजी के साथ एक मुख्य पाठ्यक्रम में रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट यहाँ पर कोड 5 सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल आपके 7 कोड है, 7 कोड कौन सिलेक्ट करेगा वो भी आप देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी में कम से कम 2 विषयों के साथ भारतीय विश्वविद्यालय से BSc परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान इस कोड का चयन करना होगा। इसके अलावा उनके द्वारा अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ पहले की योग्यता 10+2 उत्तीर्ण की जानी चाहिए। यानी कि ये तो आपका पहले वाला तो ऑप्शन है ही। सेकंड ये है कि इसके अलावा अंग्रेजी यानी कि आपका इंग्लिश, फिर आपका फिजिक्स, फिर आपका केमिस्ट्री और आपका जो बायोलॉजी है वो उसके साथ में आपने 12वीं भी पास की हो, तभी आप इस कोड 6 को सिलेक्ट करेंगे। कोड 7 किसके लिए, तो बोला है कि जिन उम्मीदवारों ने किसी अन्य परीक्षा को पास किया है जो कि स्कोप और स्टैंडर्ड पिछले 2 वर्षों के 10+2 अध्ययन, जिसमें कि आपके पास यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी शामिल है, जिसमें इन विषयों में व्यवहारिक परीक्षा शामिल होगी, किसी भारतीय विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड की इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के बराबर पाया जाता है। इस कोड को चुनना होगा। एक विदेश से योग्यता परीक्षा पूरी करने वाले उम्मीदवारों को इस कोड को भरना आवश्यक है। यानी कि जो NRI जो इंडिया के अलावा बाहर से अपनी क्वालिफिकेशन करते हैं, कोड 7 वो कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल भी है, उनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो गाइज आप यहाँ पर कोड की जानकारी इस तरह से समझ लीजिएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसमें जितना भी मैं घुसूंगा उतना ही आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। सिंपल जानकारी आपको यहाँ पर लिख करके दी गई है। अब आपको अगर कोई भी अभी भी सवाल डाउट रह गया है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन की है और आपका क्या कोड आएगा अभी भी, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिए। अगर आपने कोई ड्रॉप नहीं लिया है तो आप यहाँ पर तीसरा कोड सिलेक्ट करेंगे, एंड अगर आपने ड्रॉप लिया है तो फिर आप यहाँ पर कोड 2 सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर इसमें जो कोड के इस्तेमाल होंगे वो आपका 2 और 3 ही होगा। 2 ड्रॉपर वाले कैंडिडेट के लिए और 3 उनके लिए जो कि सिंपल अपनी लगातार अपना पढ़ता जा रहे, कोई ड्रॉप उन्होंने बीच में नहीं लिया है। सो गाइज ये थी आपकी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट अभी भी अगर आपके मन में है तो जैसे कि मैंने कहा कि आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि इस तरह से मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरा कोड क्या होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका कोड बताने की, या फिर कोई अन्य कैंडिडेट भी आपकी हेल्प कर सकता है कमेंट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।